कर रहे हैं 11th होम साइंस और आज हम कर रहे हैं हमारा 10th चैप्टर विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। इसके अनेक भाग हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं क भाग से, जो कि है पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान। आज के वीडियो में हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। तो आइए शुरू करते हैं। हर व्यक्ति स्वस्थ बने रहना चाहता है और अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है। यानी हर व्यक्ति चाहता है कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँ, मेरा शरीर स्वस्थ हो। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं बीमारियों से घिरा हुआ हूँ या मेरा स्वास्थ्य सही नहीं हो। कहा भी जाता है पहला सुख निरोगी काया, और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। वर्ष 1948 में मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा में कहा भी गया है कि हर व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के लिए आहार की पर्याप्तता ही नहीं, उसके साथ साथ स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अच्छा जीवन स्तर पाने का अधिकार है। यानी कि हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखे, अपने परिवार के स्वास्थ्य को, भोजन की पर्याप्तता और उनके कल्याण को हमेशा बनाए रखे। ये हर व्यक्ति का अधिकार है। ये कहाँ कहा गया है बच्चों? 1948 में जब मानव अधिकारों की बात हुई थी तब उसकी घोषणा में से कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और अच्छे से लर्न कर लीजिए, आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। फिर भी बच्चों बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ की पर्यावरण की जो परिस्थितियाँ हैं वो हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव नहीं डालती है। हो सकता है वहाँ प्रदूषण अधिक हो, या वहाँ पर गंदगी अधिक हो, या वहाँ पर अनेक ऐसी स्थितियाँ हो जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं हो। और क्या होता है, हमारी अपनी जीवन शैली, हमारी जो लाइफस्टाइल होती है वो भी कई बार हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। शहरों में जो लाइफस्टाइल है, जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है। हम अपना भोजन सही से नहीं करते हैं। कई बार हम अपना भोजन छोड़ देते हैं, या जल्दी करते हैं, या फास्ट फूड ले लेते हैं, या भोजन तो ले लेते हैं लेकिन पोषक तत्वों का पूरा ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर पर बहुत अधिक हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं और हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। हम रोगों से घिर जाते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन सही रूप से नहीं चल पाता है। अब पहले हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की परिभाषा की। देखिए बच्चों, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है। आपको याद होगा हमने पहले जब स्वास्थ्य वाला चैप्टर किया था उसमें हमने इसकी परिभाषा यही की थी, और मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपसे एग्जाम्स में ये ज़रूर पूछी जाती है। आइए देखते हैं क्या है परिभाषा। वह स्थिति जिसमें मनुष्य मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ रहता है। यानी स्वास्थ्य का अर्थ ये नहीं है कि हम केवल फिजिकली फिट है या हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। अगर हम मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो हम उसे स्वास्थ्य नहीं कहेंगे। यानी कि मनुष्य के शरीर में रोगों का अभाव नहीं है। यानी मनुष्य को अगर कोई रोग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वस्थ है। अगर मनुष्य मानसिक, शारीरिक और सामाजिक इन तीनों रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ है तभी हम उसे एक हेल्दी पर्सन कहेंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। अब बच्चों हमने ये बात कही ना कि मनुष्य के शरीर में रोगों का अभाव, तो यहाँ रोग का क्या अर्थ है? शारीरिक स्वास्थ्य की क्षति, यानी कि हमारी हेल्थ सही नहीं है, हमारा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, या हमें थकान जल्दी महसूस होती है, हमें नींद नहीं आती, या शरीर का कोई भी भाग या कोई भी अंग जो है वो हमारा सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा, हम अपना जीवन जीने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हैं, या हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं अपने शरीर के कारण, तो उसे हम क्या कहेंगे कि हम रोग से ग्रस्त हैं। इसलिए स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? रोग से मुक्त होना, साथ ही साथ मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य भी। स्वास्थ्य एक मौलिक मानव अधिकार है। बच्चों आपने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा होगा कि मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं, तो उनमें स्वास्थ्य एक मानव मौलिक अधिकार है, क्योंकि हर व्यक्ति को यह अवसर मिलना चाहिए कि वो जीवन भर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। फिर चाहे उस व्यक्ति की आयु कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो एक बच्चा है, युवा है, वयस्क है या एक वृद्ध है, चाहे वो
पुरुष है या स्त्री है, उसकी जाति कोई भी है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी भी धर्म का है, किसी भी क्षेत्र में वो रह रहा है, चाहे वो शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण है या आदिवासी क्षेत्र है, कहीं पर कोई व्यक्ति रह रहा है किसी भी देश में, हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि उसे जीवन भर पूर्ण स्वस्थता के, स्वस्थ रहने के अवसर मिले। हर स्वास्थ्य व्यवसायी से बच्चों हमारा क्या आशय है? ऐसे व्यक्ति जो स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं से संबंधित होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या उद्देश्य होता है? हमारे उत्तम स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, यानी हम दूसरे शब्दों में कहें तो तंदुरुस्ती और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों, हम किसी भी देश में, किसी भी राज्य में रहते हैं तो वहाँ की सरकार पूरे प्रयास करती है कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य लाभ मिल सके, उनके लिए अलग अलग हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि अगर एक व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी वहाँ का जो जीवन है स्वस्थ होगा, वो जो देश है वो तरक्की करेगा। तो ये था इसका परिचय। अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्वास्थ्य और इसके आयामों की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।